चीन में ख़वातीन का एक छोटा सा गांव है जहां पर ख़वातीन अपने बालों को बहुत पसंद करती हैं। वो दुनिया के सबसे लंबे और भारी बाल उगाती हैं। ये सुन के मैं पागल लगता है कि ये ख़वातीन अपने बाल क्यों नहीं काटती और इनके बालों का वजन कितना है। आइए जानते हैं। मस्जिद से तकरीबन 1000 मील दूर एक छोटे से गांव में लंबे बालों वाली ख़वातीन का एक अड्डा है। बहुत सी दूसरी ख़वातीन की तरह पैन और इसके साथी अपने बालों को पसंद करते हैं, लेकिन वो बालों से अपनी मोहब्बत को अगले दर्जे पर ले गए हैं। वो अपने बालों को 1.5 मीटर की लंबाई तक बढ़ने देते हैं और इसका वजन तकरीबन 1 किलोग्राम होता है। इनकी बड़ी उम्र की ख़वातीन के बाल अमूमन 2.1 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन उन्हें बालों का वजन महसूस नहीं होता। वो अपने बालों से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उन्हें कंघी करने और धोने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन वो इससे परेशान नहीं होते। अपने बालों को खूबसूरत रखने के लिए गांव को चावल की पानी, जड़ी बूटियों, फलों और चाय से बने खास घरेलू शैम्पू ईजाद करना पड़ा। इनके पास ये शैम्पू बनाने का एक खुफिया फार्मूला भी है जो वो किसी को नहीं बताते। इस शैम्पू के इस्तेमाल से इनके बाल 80 साल की उम्र तक सफ़ेद नहीं होते। ये ख़वातीन अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अपने बाल काटती हैं, जब वो अपनी 17वीं सालगिरह मनाती हैं। जब वो बालिग हो जाते हैं तो उनके बालों का एक हिस्सा काट दिया जाता है। जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो फिर कभी अपने बाल नहीं काटते। यहाँ की ख़वातीन सैकड़ों सालों से मुख्तलिफ असूल और ज़वाबित की वजह से अपने बाल उगाती आ रही हैं। इनके बाल सिर्फ बाल नहीं बल्कि इनके आबाओ अजदाद से मुतल्लिक हैं। जल्द ही इन ख़वातीन ने बैरूनी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। तब से लेकर अब तक सैकड़ों सियाह अपनी खूबसूरती की तारीफ करने और अपने मौजूद तरीन बालों का राज जानने के लिए पहाड़ों के इस छोटे से गांव तक पहुंचने के लिए मीलों का सफ़र तय कर चुके हैं, जिसे वो इन सियाहों के साथ मुफ्त शेयर कर सकते हैं। आजकल बहुत सी लड़कियां हैं जो नौकरी के लिए गांव से शहर जा चुकी हैं। वो शहर की सकाफत से जुड़ने के लिए अपने बाल काटती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी रवायात और सकाफत को बरकरार रखना पसंद करती हैं, यानी लंबे बाल, और वो अपनी रवायात को बरकरार रखना चाहती हैं। अब ज़्यादातर ख़वातीन शहरी ज़िंदगी की मुनासबत से अपने बाल काटती हैं, लेकिन वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं। जल्दबाजी का अंजाम। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक चौधरी रहता था। इसके साथ हवेली में एक मुलाजिम खास मिरासी भी रिहाइश पजीर था। मालिक और नौकर एक ऐसी सुस्त आलूजूद कौम से ताल्लुक़ रखते थे। अलीना जो ठहरे हुए पुरसकून मजाज की मालिक थी और आज का काम कल पर छोड़ने की आदी थी। एक दिन चौधरी पकौड़े खाने के बाद अखबार से बने लिफाफे के मुतालिए में मसरूफ़ था कि इसने खबर पड़ी कि महकमा ज़राअत ने जदीद पैवंदकारी के ज़रिए खरबूजे का ऐसा बीज ईजाद किया है जो दुगनी फसल देता है। चौधरी ने मुलाजमीन को इकट्ठा करके नए बीज के मुतल्लिक सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरे की मुख्तलिफ निश्तें जारी रहीं। आखिर 1 साल बाद खरबूजे का बीज मज़कूरा बोने का फैसला हो गया। फसल बोने का मौसम करीब आया तो चौधरी ने मुलाजिम खास को बीज लाने के लिए शहर भेजा। मिरासी लारी पर तवील सफ़र करके शहर पहुंचा तो थकावट से चूर था। वो शहर में अपने एक अजीज के घर गया ताकि चंद दिन आराम करके सफ़र की थकावट दूर करके और बीज खरीद कर वापसी का सफ़र तय करे। मिरासी को शहर में मुख्तलिफ अजीज़ों और दोस्तों के यहाँ आराम करते और बत्तियाँ शतियाँ देखते 1 साल का अरसा गुजर गया। आखिर जब दोबारा खरबूजा काश्त करने का मौसम आया तो चौधरी को मिरासी की याद आई। इसने एक और नौकर को शहर भेजा ताकि मिरासी को ढूंढ कर लाए। दरअसल चौधरी को रवायत से हटकर फसल बोने की जल्दी पड़ गई थी। नौकर ने बड़ी मुश्किल से मिरासी को शहर में तलाश किया और चौधरी का पैगाम पहुंचाया। मिरासी जब बीज की बोरी कमर पर उठाए गांव पहुंचा तो बारिश हो रही थी। वो हवेली के गेट से दाखिल हुआ तो इसका पाँव फिसला और वो धड़म से बोरी समेत गिर गया। तो बोरी फट गई और सारा बीज नाली में गिर गया। चौधरी ने आगे बढ़कर मिरासी को उठाना चाहा तो कीचड़ में लेटे लेटे हाथ खड़ा करके बोला, बस रहने दे चौधरी साहब, आपकी जल्दबाजियों ने हमें मार डाला है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सबक देती है कि जल्दबाजी शैतान का काम है, चाहे वो फसल बोने में की जाए या डैम वगैरह बनाने में, दहशतगर्दी ख़त्म करने के सिलसिले में की जाए या लोड शेडिंग और महंगाई पर काबू पाने में।